नमस्कार दोस्तों, मैं गणेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं आयु के कुछ सवाल। तो दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हो तो पहले से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, सवाल को शुरू करते हैं। देखिए, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। यदि इनकी आयु का अनुपात 7:9 हो तो सचिन की आयु कितनी होगी। तो दोस्तों, इसको हम आसान तरीके से करेंगे, हम कोई भी इसमें फार्मूला नहीं लगाएंगे। इसको कैसे करेंगे, देखिए 7:9 है तो 7 को यहाँ लिख लीजिए और 9 को यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब समझिएगा अनुपाती क्या होता है। तो अनुपाती वो चीज़ होती है जो किसी चीज़ को, मान लो इसमें कोई चीज़ सेम चीज़ यहाँ पर भी थी और सेम चीज़ यहाँ पर भी थी और उनको खींच के हमने बाहर कर लिया है। मान लो यहाँ पर जैसे जैसे एक तरीके से समझिएगा, जैसे 2 और बटे 4 है। ठीक है, तो इसको 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो दोस्तों ये कितना आ गया, 1:2 हो गया। ठीक है, ये 1:2 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें जो जैसे मान लो ये है, इसमें हम 2 से गुणा कर दें और इसमें भी हम 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। बराबर से गुणा, यही संख्या आ जाएगी, यही अंक दोबारा से आ जाएंगे। इसलिए हम समझ सकते हैं कि इसमें कोई चीज़ ऐसी थी, जैसे यहाँ पर 2 थे, ऐसी यहाँ पर कुछ चीज़ थी जो इसको खींच के यहाँ से निकाल लिए, इसके बाद ये अनुपात बचे हैं। इसमें मान लो क्या था, तो इसमें मान लो x था दोनों में। ठीक है, कॉमन था। अब समझिएगा, अब क्या कह रहे हैं, 4 वर्ष छोटा है तो कौन छोटा है, सचिन छोटा है राहुल से। ठीक है, तो सचिन छोटा है, ये वाला सचिन है और ये वाला राहुल है। तो इसमें जब हम 4 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। 4 वर्ष से छोटा था, 4 वर्ष हमने इसमें बढ़ा दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 4 यहीं रोक लेंगे, 7 को इधर भेज देंगे तो 9x तो ये है ही है, और यहाँ पर जब ये प्लस के 7x इधर जाएंगे तो ये माइनस के 7x हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 4 बचेंगे, यहाँ पर 9x में से 7x गए तो 2x रह गए। ठीक है, इन 2 से इन 2 को काट देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, x बराबर हमारे पास 2 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए सचिन की आयु कितनी है, सचिन की आयु ये है, तो 7 और गुणा में x की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। ये कौन सा, ये सचिन है। ठीक है, और इनकी आयु तो ये 9 गुणा में 2, क्योंकि हमारे पास में x की वैल्यू है, तो 9 दूनी 18 दोस्तों। तो ये कौन सा है, ये राहुल जी है। राहुल जी की उम्र 18 साल है, सचिन की 14 साल है। दोनों में गैप कितने का है, दोनों में 4 साल का गैप है। तो दोस्तों यही 4 साल बड़ा था, इससे राहुल बड़ा था। ठीक है, सचिन से। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं इसी तरीके का। दोस्तों दूसरा सवाल हमारे पास में है, इस सवाल को देखिएगा और समझिएगा। सवाल दिया है, एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। उस आदमी की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसा वैसा हम करते जाएंगे और सवाल को करते जाएंगे। ठीक है, एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो देखो पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु बराबर मान लो x है। ठीक है दोस्तों, मान लो, ठीक है, तो x है, तो जब देखो पुत्र की आयु x होगी, मान लो पुत्र की आयु जब x है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो पिता की आयु हो जाएगी 3x। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ तक की बात हो गई। अब क्या कह रहे हैं ये कि 3 गुनी है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। उस आदमी की वर्तमान आयु क्या है। 10 वर्ष बाद, यानी कि बात जुड़ रही है। ठीक है, पहले की बात नहीं कर रहे, बात मतलब उम्र को जोड़ रहे हैं 10 वर्ष बाद, तो इसमें भी हम 10 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक है, और कितनी हो जाती है, तो दोस्तों 2 गुनी हो जाती है वो। ठीक है, 2 गुनी हो जाती है, तो हमने इसको 2 गुना कर दिया, इसके पुत्र की आयु को 2 गुना कर दिया है ताकि हमारी चीज़ें बैलेंस रहें। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा 3x + 10 तो ये है। ठीक है, अब ये कितने हो गए दोस्तों, इनके अंदर गुणा कर लो, 2x + 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 दाई 20 हो जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा x को हम इधर ले आएंगे, x वाली चीज़ को इधर ले आएंगे। ठीक है, 3x माइनस प्लस के हैं तो इधर आएंगे माइनस में
2x। अब बराबर में देखिए ये चीज़ प्लस की है तो जब देखिए बराबर के बाहर उस तरफ जाती है तो हमारे पास में जो उनके चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है। तो 20 तो ये प्लस के रहेंगे, माइनस में क्या आएंगे 10। तो दोस्तों इधर समझ लीजिएगा 3x में से 2x गए तो x बचा, ठीक है। 3x में 2x गए तो x बचा, और इधर कितने बचे, तो इधर दोस्तों 10 बचे। 20 में से जब 10 गए तो हमारे पास में 10 बच जाएंगे। तो ये क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब देखो पुत्र की आयु कितनी थी 10, यानी कि ये कितनी पुत्र की आयु समझ लो इसको, पुत्र की आयु अब 3 गुनी है। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी वर्तमान तो ये है ना। तो हम क्या करेंगे, 3x थी इसकी वर्तमान आयु कितनी थी 3x की, 3 गुनी तो 3x, और किससे थी तो इससे पुत्र से। पुत्र कितने ईयर का है तो 10 साल का है, तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो इसकी उम्र दोस्तों हो जाएगी 30 वर्ष। और ये किसकी उम्र है, तो ये पिता की है। देखो पुत्र की ये आयु आ गई और पिता की आयु ये आ गई, ठीक है। तो दोनों की आयु हमने निकाल ली। तो आपने दोस्तों देखा कि बेसिक तरीके से और अच्छे तरीके से हमने इस सवाल को किया। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सवाल समझ में आया होगा। आई थिंक दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे, और कोई कमी रहती है तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा।